आकर्षण, आकर्षण शक्ति, आकर्षण का सिद्धांत, यह सब जगह पर बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है, माना जाता है ना? बहुत लोग उसको फॉलो भी करने का प्रयत्न करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी जीवन में इच्छा रहती है कि उसका व्यक्तिमत्व आकर्षित रहे, उसकी तरफ देखिए सभी लोग आकर्षित हो जाए। उसको समझने के बाद उसको कोई भी मिलता है तो वो उसको फॉलो करो। हर सफल व्यक्ति विजयी, पुरुषार्थी, प्रभावशाली, चतुर एवं यशस्वी बनना चाहता है, हर व्यक्ति की इच्छा। तो उसकी अगर ये इच्छा है तो आवश्यकता होती है कि पहले तो अपनी इच्छा शक्ति की, और उसके बाद उसका आकर्षण शक्ति भी बढ़ना चाहिए। आकर्षण शक्ति जब भी बढ़ती है उसी के बाद ही आप उसको पूर्ण तरह से वश में कर सकते हैं, आपका उसके ऊपर नियंत्रण होता है। तो आकर्षण शक्ति कैसी है, फिर पहले हमें यह समझना चाहिए कि आकर्षण शक्ति क्या है। आकर्षण शक्ति जिसे हम जनरल नॉलेज या इसमें सम्मोहन शक्ति भी कहते हैं, यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर सम्मोहित है। अब सम्मोहन शक्ति या सम्मोहन थेरेपी या हिप्नोथेरेपी या इसकी बात करते हैं तो लोगों के मन में थोड़ी सी कभी कभी नकारात्मकता, लेकिन ध्यान में रखिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति आकर्षण शक्ति और सम्मोहन शक्ति का प्रभाव डालता ही है। अगर आप ऑफिस में हो, अच्छे ऑफिसर हो और आपकी बात लोग मानते हैं तो आपकी आकर्षण शक्ति वहां पर काम करती है, आपका प्रभाव वहां पर काम करता है। अगर आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो तो आपकी बात लोगों ने माननी है, इसीलिए आपको आपके अंदर की आकर्षण शक्ति ही महत्वपूर्ण काम आती है, या प्रभुत्व करने वाली शक्ति महत्वपूर्ण काम आती है। पहले तो आकर्षण होना चाहिए, फिर आप उसको प्रभुत्व में ले सकते हैं, है ना? तो आकर्षण तो पहले होना चाहिए। अब ये आकर्षण हर व्यक्ति को जरूरत है, हर व्यक्ति में इसकी जरूरत है। अगर आकर्षण नहीं रहेगा तो आपकी तरफ कोई देखेगा नहीं, और आकर्षण नहीं रहेगा तो आपको कोई फॉलो भी नहीं करेगा। अगर आकर्षण नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आपका प्रोडक्ट भी नहीं लेगा। अगर आपके बातों का आकर्षण और प्रभुत्व नहीं होगा तो कोई भी आपकी आज्ञा का भी पालन नहीं करेगा, चाहे आप बॉस ही क्यों ना करेगा तो भी वो मैकेनिकल काम करेगा। समझ गए? तो हर व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना बहुत जरूरी है। और प्रभुत्व जमाना है और उस व्यक्ति ने पूर्ण मन से, दिल से आपकी बात को समझते हुए काम करना है, आपको फॉलो करना है, आपके हिसाब से काम को पूर्ण दिल लगा के करना है, तो आपका प्रभाव शक्तिमत्व और आकर्षित व्यक्तिमत्व, ये दोनों महत्वपूर्ण। अब प्रश्न आता है आकर्षण शक्ति, यानी कि एक ऐसी पावर, एक ऐसी एनर्जी जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चाहे कुछ इसमें आकर्षण शक्ति कहा तो सिर्फ मेल फीमेल की आकर्षण शक्ति में नहीं जाना है। मेल फीमेल की आकर्षण शक्ति नहीं, मैं लड़कियों को अट्रैक्ट करूंगा, मेरी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर हम इंटरनेट पे सर्च डालेंगे आकर्षण शक्ति कैसे बढ़ा है तो उसमें बहुत से एग्जाम्पल तो हमें ऐसे ही मिलते हैं कि मन चाहे व्यक्ति को आकर्षित कैसे कीजिए। अरे सिर्फ मन चाहे व्यक्ति को आकर्षित करने की बात नहीं, मन चाहे प्रोडक्ट को, मन चाहे पैसे को, मन चाहे कस्टमर्स को आकर्षित करना बहुत जरूरी है। अगर हम आकर्षित नहीं कर पा रहे तो कहाँ पे तो हमारी शक्ति कम पड़ रही। समझ गए? तो हर व्यक्ति को आकर्षित शक्ति की बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मान लो होटल है, लोग आ रहे हैं, अगर आपके चेहरे के ऊपर वो आकर्षण नहीं रहेगा, वो आकर्षण शक्ति नहीं रहेगी तो शायद लोग आपके होटल में नहीं आएंगे, आपके दुकान में कुछ भी मटेरियल फर्नीचर लेने के लिए नहीं आएंगे। अगर आपकी आकर्षण शक्ति अच्छी है, प्रभाव शक्ति अच्छी है, हम प्रभाव शक्ति के बारे में कभी अलग तरह जगह पर बात करते हैं, आज हम आकर्षण शक्ति की बात करते हैं। तो आकर्षण के बाद ही प्रभाव आता है।
उससे पहले क्या आता है? मन द्रवित होना। जो श्रीयंत्र के फॉलोअर्स है उनको पता है, उससे पहले क्या आता है? मन द्रवित होना। मन द्रवित होने के बाद आकर्षण, आकर्षण के बाद प्रभाव, है ना? प्रभाव के बाद नियंत्रण। ये सीक्वेंस है, साइंटिफिक सीक्वेंस है श्रीयंत्र का। तो उसमें से अभी हम आकर्षण ले रहे हैं। मन को द्रवित करना, ये तो चलो, और मन को प्रभावित करना, लोगों को प्रभावित करना, ये कभी अगले हिस्से में। अब आकर्षण करने की हम बात कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, तो वास्तविकता में हमें पता लगना चाहिए कि हमें वास्तविकता में किसे आकर्षित करना है। ठीक है? तो एक एक कैटेगरी तो आपको बहुत जगह मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा, इंटरनेट पे सर्च डालो, हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल, हाउ टू अट्रैक्ट अ वुमेन, हाउ टू अट्रैक्ट लाइफ पार्टनर, मन चाहे व्यक्ति को। यानी कि यहाँ पर कैसी बात की है कि मन चाहे व्यक्ति को, तो आकर्षण सिर्फ एक इसमें नहीं करना है। तो आकर्षण यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कीजिए, उसकी बात की जा रही है ना? तो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने की बात यहाँ पर हो रही, तो वो बात अलग है। हम बात कर रहे हैं वहां पर नहीं, स्पेशल व्यक्ति को आकर्षित करने की बात की जाती है। यानी किसी को किसी के साथ विवाह करना है तो उसको आकर्षित कैसे करेंगे। हम बात करें आपका व्यक्तिमत्व आकर्षित कैसे हो, जिससे जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए वो आपसे कैसे आकर्षित होगा। हम उस आकर्षण शक्ति की बात करें। अब इसमें दो भाग है। आप सच्ची में आकर्षण करने के लिए जा रहे हो या नहीं जा रहे। अगर आप सच्ची में किसी को आकर्षित करने के लिए जा रहे हैं तो एक बात है, आप किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं जा रहे, आपका कोई ध्येय नहीं, फिर भी लोग आपसे आकर्षित हो जाए, ये दूसरी बात है। दोनों के एक्चुअल फॉर्मूले एक ही। लेकिन अगर हम आकर्षण करने से पहले अगर पर्पसली हम आकर्षण शक्ति की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रभाव अलग होगा। अब उसको समझने का प्रयत्न करें। एक एग्जांपल लेते, पहले एक कैटेगरी लेते हैं कि हमें किसी कारणवश किसी ग्रुप को, व्यक्ति को आकर्षित करना। समझ गए? तो पहले तो आपको आकर्षण शक्ति किसके ऊपर डालनी है, यानी कि इट कुड बी अ कस्टमर, इट कुड बी अ सप्लायर, इट कुड बी योर स्टाफ, इट कुड बी आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपके हाथ के अंदर काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपको पहले किसको आकर्षित करना है, यह सर्वप्रथम जानना जरूरी है। देखो, हम चलते हैं, प्रॉब्लम कहां आता है मैं बताता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आकर्षण शक्ति को एक्टिवेट करके जाते ही नहीं। हम किसी सप्लायर को, कस्टमर को मिलने जा रहे, हम चाहते कि वो हमें ऑर्डर दे, हम चाहते हैं कि वो हमारा काम करे, हम चाहते हैं कि वो हमें पैसे दे, लेकिन हम पैसे को आकर्षित करके जा रहे हैं, अट्रैक्ट मनी करके जा रहे हैं। आई लव मनी, मनी लव्स मी, आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली, एफर्टलेसली, है ना, आई गेट मोर देन एक्सपेक्टेशन, ये सब कर दिए। लेकिन जो पैसा देने वाला व्यक्ति है, क्या उसको आकर्षण करने का आप पहले डिसीजन लेते हैं या नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम, फिर एज ए पार्ट ऑफ जोक है, फिर भी सच्चाई है, लड़की को आकर्षित करने के लिए जाते वक्त ही लड़का बहुत सोच धज के जाता है कि नहीं मुझे इसको आकर्षित करना है। या कोई देखने के लिए लड़के आते, तभी लड़की या लड़की के घर वाले उसको, लड़के को आकर्षित करने के उद्देश्य से काम करते हैं। लेकिन ये बात हमारी और जगह पर नहीं रहती। और जगह पर हम सोचते नहीं कि क्या मैं आकर्षित कर रहा हूं, क्या मैं आकर्षित कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आकर्षित होने के बाद ही प्रभुत्व में आ जाएगा, है ना? तो पहले हमें ये जानना है कि क्या हम आकर्षण करना है, आकर्षित करना है, इस ध्येय के साथ जाते हैं या नहीं। सोचिए, बताइए, क्या आप कभी जाते हुए कभी सोचते हैं कि अभी मेरे पास ये सप्लायर आ रहा है, काउंसलिंग के लिए इंक्वायरी है, अब मैं इसको आकर्षित करने वाली हूँ, उसको पैसा देने के लिए, यानी कि मेरा क्लाइंट बनने के लिए मैं इसको आकर्षित करने वाली हूँ। क्या ये मन में आता है या नहीं आता?
नहीं आता। मेरे हाथ के नीचे स्टाफ है, स्टाफ को मुझे काम देना है। मैं अभी ऑफिस जाते ही इन लोगों का ऐसा आकर्षित करूंगी, ऐसा प्रभुत्व जमाऊंगी या जमाऊंगा कि सब लोग मेरा कहा हुआ मानेंगे। क्या हम ये सोचते हैं? नहीं, नहीं सोचते। क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे होटल में कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो वो पहले हमारी तरफ, हमारे होटल की तरफ हमें देख के आकर्षित हो जाए? क्या हमारे मन में होता है? नहीं होता। आप सोचिए, आप सोचिए, क्या आप आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए, आकर्षण शक्ति को बढ़ाना है, आकर्षण शक्ति का उपयोग करना है, क्या ये मन में ख्याल तो या विचार तो आता है या नहीं? नहीं आता है तो पहली स्टेप टू इंक्रीज योर आकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए पहला स्टेप है, आप कहां पर भी जाइए, पहले डिसीजन लीजिए कि आपको किसको आकर्षित करना है, क्यों आकर्षित करना है, आपको क्या चाहिए। समझ गए? पहले तो आकर्षित करने का डिसीजन लेना है, पहले आकर्षित करने का डिसीजन लेना है। अब आकर्षित करने का डिसीजन लेने के बाद हमारा दूसरा डिसीजन क्या आएगा? हमारा दूसरा डिसीजन आएगा किसको आकर्षित करना है। समझ गए? फिर आता है कैसे आकर्षित करना। व्हाट इट? तो यहां पर हमारा पहला प्रहार समाप्त होता है कि पहले तो हमें निर्णय लेना है कि हमें आकर्षण करना है, हमें किसी को तो आकर्षित करना है। हमें तो पहले ये डिसीजन लेना है कि मुझे आकर्षित करना है, चाहे हमारी बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो जो तकलीफ देती है। क्या हमने कभी सोचा है कि वो बिजनेस पार्टनर, आप एक लेडी है और उसकी बिजनेस पार्टनर भी लेडी है, तो क्या वो सोच के जाती है कि मैं मेरी बिजनेस पार्टनर लेडी को आकर्षित करूंगी? नहीं। आकर्षण इस शब्द का अपभ्रंश इतना हो चुका है कि कोई सम जेंडर के व्यक्ति को, सेम जेंडर के व्यक्ति को आकर्षण का सोचता ही नहीं। समझ गए? अगर आप एक महिला है और आपकी बिजनेस पार्टनर भी महिला है तो आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं इसको कैसे आकर्षित करूं, फिर आप प्रभुत्व जमाएंगे। वो आपसे आकर्षित ही नहीं हो रही है और आप उसके ऊपर प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करें, कैसे काम होगा? नहीं हो। आप एक मेल हो, आपके बिजनेस पार्टनर भी मेल है, तो आकर्षण का प्रश्न ही नहीं है। नहीं नहीं, क्या करना है उसको, क्या कर दे, ऐसा नहीं है। आकर्षण शक्ति महत्वपूर्ण है, किसी को भी आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। तो पहले क्या करना है? द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू टेक डिसीजन ऑफ यू आर गोइंग टू यूज द अट्रैक्शन पावर। आकर्षण करने का आप उपयोग करने वाले हो, आकर्षण शक्ति का उपयोग करने वाले हो, आकर्षित करने, ये डिसीजन लेना सबसे पहले महत्वपूर्ण। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू थिंक आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट, है ना? अगर मैं अभी वर्कशॉप ले रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, आई हैव टू थिंक कि मुझे आकर्षित करना है। किसी ने मुझे पूछा, सर संडे ब्रेकफास्ट में ब्लेजर क्यों पहना है? मैं बोला आकर्षण शक्ति के ऊपर बात कर रहा हूँ भाई। अभी एक वीडियो कॉल आया था, उन्होंने पूछा अरे संडे मीट है ये क्यों कर रहे हैं, है ना? यस, आकर्षण वो आ रहे हैं हम उसके ऊपर। आकर्षण सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, बहुत जगह पर होता है, हम उसी की बात के ऊपर आ रहे हैं। ओके, तो उन्होंने मुझे पूछा क्यों 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 ब्लेजर क्यों पहना है? ब्रेकफास्ट मीट में तो आप टी शर्ट वगैरह कैजुअल में बैठते हो। आकर्षण शक्ति की बात, मुझे देख के लोग आकर्षित होने चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा आता है, ठीक है? जो अभी श्रीमंत बता रहे थे कि नहीं नहीं फिजिकल आकर्षण, यही हो रहा है, यही हो रहा है जिसको हम नेक्स्ट थोड़ी देर में लेंगे। यही होता है कि हम सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की बात करते हैं, वास्तविकता में वैसा नहीं है। समझ गए? वास्तविकता में वैसा नहीं है। आकर्षण बहुत अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले तो आपको डिसीजन लेना है कि मुझे आकर्षित करना है। अब दूसरा स्टेप, किसको आकर्षित करना है ना? ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, हाँ, राजेश मैडम को आकर्षित करना है, शैली मैडम को आकर्षित करना है, सुरेंद्र सर को आकर्षित करना है, मोहन सर को आकर्षित करना है,
सिद्धार्थ सर को आकर्षित करना है, क्या करना है, फिर किसको आकर्षित करना है? फिर लोगों के मन में तो पहले तो कौवा काटता ही है। क्या वो अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं? कहाँ गए हम? अगेन मेल फीमेल अट्रैक्शन, अगेन मेल फीमेल अट्रैक्शन। जिसको भी अपने अंदर की आकर्षण शक्ति बढ़ानी है ना, उसने पहले तो अपने दिमाग से निकालना ही चाहिए कि आकर्षण शक्ति सिर्फ मेल फीमेल अट्रैक्शन की बात नहीं है, कामदेव की सिर्फ बात है ही नहीं, है ना। फिजिकल, फिर यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन हो जाता है। When you talk about male female attraction, then it comes to the physical attraction. जब हम आकर्षण शक्ति की बात करें तो मेल फीमेल अट्रैक्शन की बात ही नहीं करें, हम श्रीमंती के संस्कार की बात करें। तो श्रीमंती की बात कर रहे हैं, तो आकर्षण क्यों चाहिए? हमारे जीवन में श्रीमंती लाने के लिए। श्रीमंती क्यों चाहिए? नाते संबंधों के लिए, तो हमारे रिलेशंस अच्छे बढ़ाने के लिए क्यों चाहिए आकर्षण शक्ति? लोग हमसे प्रभावित होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए आकर्षण शक्ति चाहिए, है ना। इसलिए आकर्षण बोला तो वो दिमाग का जो वो काका कुआ है ना, कुछ कुछ, उसको पहले निकाल दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप उसको निकाल दे के आगे काम पे जाएंगे ना, तब आप देखिए आपकी आकर्षण शक्ति कैसे रहेगी। कुछ कुछ निकाल दीजिए, है। वरना कोई यंग लड़का अगर वो उसी तरह से बात करेगा और किसी एजेड लेडी को मिलने जा रहा है, या कोई यंग लेडी एजेड आदमी को मिलने जा रही है, तो वो आकर्षण का सिद्धांत फॉलो ही नहीं करेगा। आकर्षण का सिद्धांत नहीं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम अपने पर्सनैलिटी के आकर्षण की बात कर रहे हैं, समझ गए। तो इसलिए पहले तो ये निकाल दीजिए, विरुद्ध लिंगी अपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन की हम बात नहीं करते। वो इंटरनेट पे देखिए, बहुत मिलेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारी आकर्षण शक्ति बढ़ाने, बराबर। तो पहले डिसीजन लेना है कि मुझे आकर्षण करना है। फिर दूसरा क्या? किसको आकर्षित करना है, समझ गए। अब इसमें आकर्षण शक्ति में भी दो पार्ट आते हैं। एक ऐसी जो जीवित व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग, और दूसरी ऐसी जो जीवित नहीं है, अभी एनर्जी लेवल पर वो है लेकिन सजीव नहीं है। यानी कि ह्यूमन बीइंग आदमियों को आकर्षित करना है या कुछ वस्तुओं को आकर्षित करना है, धन को, गाड़ी को, बंगले को, मोटर को। हम अभी धन, बंगला, गाड़ी, मोटर इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ व्यक्तियों के आकर्षण की बात करें, समझ गए। आकर्षण शक्ति के ऊपर देखा जाए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है डीप में। आकर्षण शक्ति कैसे बढ़े, फिर ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना। अभी हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या है? पहले आपको डिसीजन लेना है कि आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ानी है, आकर्षित करना है। फिर किसको आकर्षित करना है ना। फीमेल बिजनेस पार्टनर, एक फीमेल को दूसरे अपनी फीमेल बिजनेस पार्टनर को आकर्षित करना है। किसको आकर्षित करना है? तो सेकेंड स्टेप इज टू whom you are going to attract, and then third step will be, तो आप जहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे, घर में बैठे भी किसी को आकर्षित करना है, हाँ, या घर से बाहर जाने के बाद आकर्षित करना है। अब इसमें भी दो कैटेगरी है, आप जब सामने रहते हो तब आकर्षित करना है, या सामने नहीं रहते हो तब आकर्षित करना है, समझ गए। आउटर, हाँ वो तो बात है ही, लेकिन हमें जब व्यक्ति सामने है तब आकर्षित करना है, या व्यक्ति सामने नहीं है तब आकर्षित करना है। तो क्या होगा, एक नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों का आकर्षण, एक ह्यूमन बीइंग्स का आकर्षण। फिर ह्यूमन बीइंग्स में अगर सामने है तो क्या करना है, आकर्षित कैसे करना है, और सामने नहीं है तो कैसे आकर्षित करना है, समझ गए। तो दोनों के लिए कैटेगरी अलग अलग आती है वास्तविकता में, कि सामने व्यक्ति हो तो आकर्षित करने के अलग कैटेगरीज है, और सामने ना होते आकर्षित करने की अलग कैटेगरी। अगर सामने व्यक्ति हो तो आकर्षित करने के 10 प्रकार आते हैं, और सामने व्यक्ति ना हो तो आकर्षित करने के करीबन 6 से 8 प्रकार आते हैं।
अरे ये भी पता नहीं था कि अलग ही है सब कुछ, है ना। तो डिप्लोमा होगा आकर्षण शक्ति कैसे बढ़ाए राइट। तो अभी हम पहले कैटेगरी पर चलते हैं कि व्यक्ति को 3 डिसीजन तो हो गए, ये तो 3 तो हर जगह पर फॉर्म है। आपको आकर्षित करना है, ये डिसीजन लेना है, किसको आकर्षित करना है, और तीसरा है क्यों आकर्षित करना है। कॉलेज के लड़के लोग बताएंगे लड़की को क्यों पटाना है, क्यों आकर्षित करना है। घर में कोई रिश्तेदार आता है लड़की दिखाने के लिए, लड़की देखने के लिए, तो उनको पता है क्यों आकर्षित करना है, पर्पस पता है ना। तो वही हमारी बेटी की शादी इसके साथ हो जाए, इसलिए उस घर वालों को आकर्षित करना है। देखिए आप फिजिकल लेवल पर कितने काम करते हैं। हर कोई व्यक्ति, ध्यान में रखिए, हर कोई व्यक्ति जब भी कोई माता पिता अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए लोगों को, यानी कि दूल्हे वाले को, लड़कों को घर में बुलाते हैं, तो उनको आकर्षित करने के लिए क्या क्या नहीं करते। स्वीट लाते हैं, हाँ, फिर ये लाते हैं, कुछ खाने को लाते हैं, कुछ पीने को लाते हैं, थम्सअप लाएंगे, कांदा पोहे करेंगे, है ना, रूम अच्छा डेकोरेट करके रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, एक बार पूरी क्लीनिंग करेंगे, ऐसी कितनी चीजें करते हैं। सो व्हाट ऑल दीज आर डूइंग ऑन द सम लेवल। अब ये दोनों जगह पर यही होता है, दोनों जगह पर यही होता है, यानी कि कहां पर भी जाओ इसी तरह आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। दोनों घर में एक ही तरह से आकर्षित करने का प्रयत्न किया तो वो लड़का 2 लड़कियों से शादी नहीं करता, एक ही से करता है, और वो सही आकर्षित। हम जो आकर्षण शक्ति जानते हैं वो एक्सटर्नल लेवल पर जानते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा फोकस और चीजों के ऊपर भी होना चाहिए। समझ गए। तो हम पहले डिसीजन लेना है, आकर्षित करना है, फिर इसलिए रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार, क्या कि आपके पूरा माइंड में फिट बैठ जाए। पहले क्या करना है, आकर्षित करने का डिसीजन लेना है, फिर दूसरा क्या है, किसको आकर्षित करना है, यूएसए के क्लाइंट को, फिलीपींस के क्लाइंट को, किसको आकर्षित करना है, वो पक्का हो गया। अब तीसरा क्या है, वाई, क्यों आकर्षित करना है। भाई वो व्यक्ति मुझे 1 लाख डेटा का ऑर्डर दे, आज मेरे होटल में कोई आता है तो वो पूरी तरह से 10,000 का खाना खा के जाए, खा के पी के जाए। आकर्षित करना है, क्यों आकर्षित करना है। तो कभी भी ध्यान में रखिए, अगर आपको आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ानी है तो ये 2-3 चीजों के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। पहले आपको किसको आकर्षित करना है और क्यों आकर्षित करना है। अगर ये पॉइंट नोट नहीं करेंगे अपने मन में से ही तो कुछ फायदा नहीं, आपका आकर्षण इंप्रेसिव होगा ही नहीं, मतलब होगा तो भी लकीली होगा। समझ गए। लेकिन आप इसका प्रयत्न कंटिन्यूअसली करते रहेंगे ना तो इसका फायदा ज्यादा होगा, इसका परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गए, फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले आकर्षण करने का डिसीजन लेना है, दूसरा स्टेप किसको आकर्षित करना है, तीसरा स्टेप क्यों आकर्षित करना है। हम क्यों के ऊपर बहुत, देखिए 5 वाइव्स एंड 1 हस्बैंड थ्योरी है ना, 5 वाइव्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाह, है ना, वो उसमें हम व्हाई इसको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। व्हाई बहुत महत्वपूर्ण है, व्हाई के सिवा कुछ आगे चलता ही नहीं। हम कुछ भी काम करते हो तो पहले व्हाई को बताते हैं, क्यों करनी चाहिए। समझ गए। तो क्या करेंगे, अभी 3 स्टेप में फॉलो करेंगे। आकर्षण शक्ति, करनी है डिसीजन, किसको करना है और क्यों करना है। अब यहाँ पर आपका पहला स्टेप समाप्त होता है। इसके आगे का स्टेप क्या रहेगा, इतना भी आप फॉलो करेंगे ना, इतना भी आप फॉलो करेंगे तो दिमाग की घंटियां बजने लगेगी। ध्यान में रखिए,
आप भी करके देखिए आज दिन भर में। अच्छा, अभी दोपहर को मुझे एक फैमिली मिलने के लिए आ रही है काउंसलिंग के लिए, तो अभी मैं सोचूंगा कि नहीं, मुझे इनको आकर्षित करना है, दोनों को आकर्षित करना है। पैसा कौन देने वाले हैं मुझे? दोनों देने वाले हैं, समझ गए? तो पैसा दोनों देने वाले, तो दोनों को आकर्षित करना है। चाहे वो बच्चे को लेके आ रहे हैं, मान लो मिड ब्रेन का क्लाइंट है, बच्चों का मिड ब्रेन, और वो क्लाइंट आ रहा है, तो मुझे वो सोचना है कि अरे बच्चे को आकर्षित करना है। अगर बच्चा बोलेगा नहीं नहीं पापा मेरे को नहीं करना है, अंकल के पास मेरे को नहीं अच्छा लगेगा, गया ना ऑर्डर, है ना, ऑर्डर गया। ऐसा नहीं है, हमको देखना है कि किसको आकर्षित करना है, हमको ये जानना है कि क्यों आकर्षित करना है, उसने पैसे देने हैं, है ना। एक फैमिली ने कॉल किया था, अब देखो रिजल्ट देते, उसमें कोई डाउट नहीं, जिसका जिस क्षेत्र में नियंत्रण है वो रिजल्ट देता है। प्रश्न ये आता है कि रिजल्ट देने से पहले क्या हम सही में उसको आकर्षित करते हैं या नहीं। मैं ऐसा एक स्पीकर हूं जो खुद का ढक के लोगों का देखने को नहीं जाता, समझ गए? खुद का ऐसा संभाल के रख लेगा, ले ले बोले ये मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं। जो है वो सच्चाई है, और उसका कारण भी पता लगना। जैसे श्रीमती के संस्कार में जितने लोग फॉलोअर्स है उनको करोड़ों के फायदे होते हैं, तो लोग पूछते हैं सर सबको 10-10 करोड़ के फायदे हो रहे, तो आपको तो 10 into 10 100 करोड़ के फायदे होने चाहिए, है ना। तो उनको एक्सप्लेन किया है, अभ्यासक, अध्यापक और साधक, इसमें फर्क है। और अभी ऋषभनाथ कुंडेकर साधक बन गए, अब सुबह का श्री सूक्त तो खुद एक बार पढ़ रहे, अभी साधक बन गए। अभी विष्णु सहस्त्रनाम खुद पढ़ रहे, साधक बन, है ना। तो साधक बनना जरूरी है। एक बात है, चलो इसको बाजू करो का, अपने मूल समय पर आते। आकर्षण बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, किसके लिए, तो किसके लिए वो आकर्षण शक्ति का वापर। देखो ये सीक्रेट मैं क्यों बता रहा हूँ इतना, क्योंकि मूल मुद्दा ये है, रूट ये है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि हर व्यक्ति में आकर्षण शक्ति है, हर व्यक्ति में आकर्षण शक्ति है। प्रश्न ये आता है कि उसको यूज करना, और उसको यूज करने का डिसीजन नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है, समझ गए। आकर्षण शक्ति का उपयोग करने का निर्णय ही नहीं होता है, और इसीलिए आकर्षण शक्ति बढ़ती नहीं है। जिस चीज का यूज नहीं करोगे, उपयोग नहीं करोगे, तो वो तो सड़ ही जाती है ना, बराबर है। ऐसे बैठे बैठे उपयोग करना चाहिए हर चीज के लिए, ये रूल नहीं है जिसका उपयोग नहीं करोगे तो वो सड़ जाती है, एक जनरल मैं बोल रहा हूं। तो इतना होने के बाद फिर आपका प्रश्न आता है हाउ, समझ गए? हाउ के ऊपर काम करना पड़ेगा कि कैसे आकर्षित करना। अब यहां पर हम 8 चीजों को देखते, ठीक है। पहले तो सब लोग जानते हैं कि फिजिकल लेवल पर आकर्षण करना, हमने क्या सोचा है, ध्यान में रखिए। ट्री, नॉन ह्यूमन बीइंग्स को हम आकर्षित करने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ह्यूमन बीइंग्स को आकर्षित करने की बात कर रहे हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स में 2 कैटेगरी, जो सामने है वो और जो सामने नहीं है वो। अभी हम सामने है उसको आकर्षित करने की बात कर रहे हैं। देखो आकर्षण शक्ति बढ़ाने के पहले 2 ब्रांचेस हो गए, और ये 2 में से फिर बढ़ रहे हैं। तो आकर्षण शक्ति कैसे बढ़ाए, इतना इजी नहीं है। हम अभी सामने व्यक्ति रहता है तो क्या काम करना है उसके ऊपर बात करेंगे, सामने व्यक्ति नहीं रहता है तो कैसे आकर्षित करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब व्यक्ति को दो ही कंडीशन में आता है ना, कि डिसीजन ले लिया, आकर्षित करने का डिसीजन लिया, आकर्षित करना चालू कर दिया, मतलब टू हुम एंड व्हाई, ये 3 चीज के बाद फिर सामने है तो क्या करना है, सामने नहीं है तो क्या करना है, ये तीसरी बात होगी। अब
नॉन ह्यूमन बीइंग्स को कैसे काम करते हैं? जो पैसा है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, नॉन ह्यूमन बीइंग्स तो बहुत है। हाँ, एसी से भी चालू होता है घर में। तो नॉन ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम काम करेंगे, नॉन ह्यूमन बीइंग्स को आकर्षित कैसे करें। अब नॉन ह्यूमन बीइंग्स में दो है, एक है इट इज एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, एग्जिस्टिंग है, मोस्टली ऐसी चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं, एंड द अदर वन इज नॉन एग्जिस्टिंग ऑन द। एग्जाम्पल, ओप्पो F11 प्रो या F19 प्रो या F16 जो भी है अभी का लेटेस्ट मॉडल है, उसको आकर्षित करना है तो वो एग्जिस्टिंग है, उसको आकर्षित कैसे करना है। और एग्जिस्टिंग नहीं है ऐसा क्या है कि मेरे मन में एक घर की कल्पना है, एक बंगले की या फ्लैट की या जो कुछ भी है, तो एक मेरे मन में कल्पना है, उस फ्लैट को, बंगले को या उस चीज को कैसे आकर्षित करें, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन दिस। तो देखो यहाँ पर भी दो पार्ट हो गए, वहां पर दो पार्ट हो गए ह्यूमन बीइंग के लिए, विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, विच इज नॉट इन फ्रंट ऑफ यू। अब वहां पर एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग की बात मत कीजिए। तो अब एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग चीज, उन दोनों को कैसे आकर्षित करना। अब इसमें और है, और एक पार्ट है जो एग्जिस्टिंग है, वो सामने है तो कैसे आकर्षित करना है, और सामने नहीं है तो कैसे आकर्षित करना है। समझ गए? ये सब कुछ इसमें आता है, और यहां पर हमारा सब लेवल। और कुछ बाकी है क्या बोलो? देयर इज समथिंग विच इज नाइदर ह्यूमन बीइंग नॉर एनी सब्सटेंस, ऐसी चीज को कैसे आकर्षित करें। तो तीन लेवल हो गए। देखो, तिसरी कॅटेगरी अशी आहे की ज्याच्यामध्ये या दोन्ही गोष्टी येत नाही। जसं आता मॅडम पटकन बोलून गेल्या, नोकरी ही वस्तूमध्ये येत नाही, नोकरी इज नॉट ए वस्तू, है की नाही? तशी ती ह्युमन पण नाही आहे, पण तरी नोकरी आकर्षित करणं हा एक भाग पडू शकतो। अजून कुठली गोष्ट असू शकते अशी एनर्जी लेवलला? ऑर्डर्स, कस्टमर अट्रॅक्ट करणं हा एक भाग झाला, आणि ऑर्डर्स अट्रॅक्ट करणं हा दुसरा भाग झाला। एनर्जी, पैसा, मनी इज एनर्जी, पैसा अट्रॅक्ट करणं हाही भाग आला त्याचा। सो यू कॅन अट्रॅक्ट जॉब, यू कॅन अट्रॅक्ट अरे ठीक आहे। तो आकर्षण शक्ती आपण इथेच थांबूया आता। वंदे मातरम।